कारोबारी आदमी भी हैं, मगर चूँकि हर दिल अजीज़ बंदे भी हैं, मगर चूँकि वो खान साहब के साथी भी हैं। माशाल्लाह 30 साल उन्होंने असम्बली में गुजारे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हनीफ इमरान और आप देख रहे हैं जायज़ा यूट्यूब पर, फेसबुक पर। आज हमारे साथ राम मुहिउद्दीन दीवान साहब की अहलिया और हमारी बहन सबा दीवान हमारे साथ मौजूद हैं। कश्मीर का इलेक्शन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ यानी नून लीग और इससे पहले 2024 का इलेक्शन फार्म 47 से गवर्नमेंट बनाई गई और ख़ुद भी 2 दफ़ा मुल्क छोड़ा और फिर माफिया तलाफ़ी करके ले आए। जब जेल में थे तो हर हफ्ते मुलाकात होती थी, तो दुनिया भर के जनाब नेमतें उनकी खिदमत में पेश की जाती थी। 50-60 बंदा हर सूरत उनसे मुलाकात करता हर हफ्ते। लेकिन आज जानते हैं, पूछते हैं हमारी बहन क्या कहती हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी दीवान साहब, पिछले 3 माह से क्या पोजीशन है आपकी? मुलाकात होती है, सेहत कैसी है उनकी? इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। जी दीवान साहब से हफ़्ते में एक मुलाकात होती है हमारी 30 मिनट की, और सेहत के हवाले से दीवान साहब का 15 किलो वज़न कम हो गया है 2 माह में। तो अब पता नहीं, शायद और कम हुआ होगा। तो सेहत के हालात उनके कुछ इतने बेहतर नहीं हैं। दिल के आर्जा में वो मुब्तला हैं और साथ डायबिटीज़ के पेशेंट हैं। दवाइयों की कमी पेशी रहती है वहाँ पहुँचाने में, कभी चली जाती हैं कभी नहीं जाती, नहीं तो क्योंकि हफ्ते में एक दफ़ा जानी होती हैं। उनसे मुलाकात नहीं कराते? जी हफ्ते में एक मुलाकात है आधे घंटे की। अच्छा, बस वही मुलाकात होती तो है। कौन जाता है मुलाकात के लिए? मैं ही जाती हूँ। आप जाते हैं मुलाकात जी, के जी। लिए? तो मगर देखें ना, जब हफ्ते में एक दफ़ा बुलाएंगे तो मुझे वो दवाई का बताएंगे कि मेरे पास ये वाली दवाई नहीं है। तो जब मैं दोबारा उनको आधे घंटे के बाद, आधे 8 दिनों के बाद ही दवाई भेजूंगी ना उनको, क्योंकि जब मेरी मुलाकात होगी तभी रोज़ाना जाएगी। की बुनियाद पर नहीं, उनको खाना कुछ नहीं, रोज़ाना की बुनियाद पर नहीं, नहीं 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 आप लाहौर में नहीं, उन्होंने नहीं इजाज़त दी ना, नहीं इजाज़त कैंप दी। जेल में? नहीं, वो कोट लखपत में। तो कोट लखपत तो आपके बिल्कुल नज़दीक है यहाँ से। जी जी, मगर हमें इजाज़त नहीं दी ना दीवान साहब की। B क्लास के लिए भी हमने बहुत, तब तो वो अपनी असम्बली के मेंबर भी थे, तो बहुत कोशिश की थी हमने कि B क्लास दीवान साहब को दी जाए, मगर वो नहीं किसी ने सुना नहीं, कोई बात हमारी बनी। और ना एप्लीकेशंस भी भेजी, मगर नहीं उन्होंने। तो ऐसी क्या ख़ास वजह बजी कि दीवान साहब तो बड़े कारोबारी आदमी हैं? जी दीवान साहब कारोबारी आदमी भी हैं, मगर चूँकि हर दिल अजीज़ बंदे भी हैं, मगर चूँकि वो खान साहब के साथी भी हैं, दीवान साहब के साथ इमरान खान साहब तहरीक इंसाफ के मेंबर भी हैं, रुकन भी हैं, और उन कारकुनों में शामिल हैं जो जदोजहद करते हैं। और चूँकि हमारा इलेक्शन था कश्मीरियों का, तकरीबन कोई 1 माह पहले, दीवान साहब 6 दफ़ा असम्बली के मेंबर रह चुके हैं। माशाल्लाह 30 साल उन्होंने असम्बली में गुजारे हैं। तो वो इलेक्शन वजह बना दीवान साहब की जेल में जाने का। दीवान साहब पे कोई केस नहीं था, कुछ नहीं था। तो एक दिन रात को पुलिस आई। सुनने में आया था कि वो इलेक्शन जो है नहीं लड़ना चाहते, फिर अचानक फैसला हो गया कि इलेक्शन लड़ेंगे वो। जी दीवान साहब ने कागज़ जमा करवाए थे, मगर PTI ने बाइकाट किया था, तो दीवान साहब ने अपने कागज़ वापस ले लिए थे। और मेरे कागज़ इसलिए अंदर है, मैं कवरिंग कैंडिडेट के तौर पे मेरे कागज़ थे, मैंने इसलिए मेरे कागज़ उन्होंने वापस नहीं लिए कि पार्टी का कोई पता नहीं था कि पार्टी कब दोबारा ये बाइकाट ख़त्म करती। ये भी हमें 2-3 दफ़ा ये पता भी चला कि पार्टी इस साइड पे आ रही है कि बाइकाट ख़त्म हो जाएगा, मगर वो बाइकाट नहीं ख़त्म हो सका। और हमारी माशाल्लाह तैयारी पूरी थी, तो फिर मैंने मुनासिब समझा कि मैं इलेक्शन लड़ लूँ। आज़ाद हैसियत में लड़ा था? आज़ाद हैसियत में मैंने इलेक्शन नहीं लड़ा। जी, आज़ाद हैसियत से लड़ा था, और मैं तकरीबन 3000 वोट लेकर जीती हूँ। और इन्होंने मुझे, नून लीग ने मुझे तकरीबन 1300-1500 शायद कुछ वोट दे के, तो दूसरे बंदे को 1800 वोट दे के तो मुझे हरवाया और उसको जितवाया। अच्छा, आप ये भी मतलब कहना चाह रही हैं कि आपको हराया गया जानते बूझते? जी जी, ऐसे ही हुआ। प्रैक्टिस 2024 में की थी, वही जी, वही दोबारा हुई है। और साथ मेरे यहाँ तक कि मेरे जो वोटर्स हैं, वो जब रिज़ल्ट इन्होंने दिया है तो मेरे वोटर्स तो यहाँ तक मेरे पास आ गए कि हम हल्फन आपको ये बताना चाहते हैं कि हमने वोट आपको ही डाला है।
तो जो नून लीग का बंदा खड़ा था वो शायद यहाँ तो रहता नहीं, वो इस्लामाबाद से कहीं से नाजल इन्होंने करवाया और उसको शायद मेरे ख्याल में 300 वोट पड़ा होगा, उन्होंने उसको 1800 निकाला है और जो मेरे वोट थे उनको फाड़ के तो उसके वोट अंदराज करके, तो कई सबूत हैं हमारे पास। जैसे कि गाड़ी पकड़ी हमने पुलिस की जो वोटों की छानबीन कर रही थी, एक बाग के पास लगा के गाड़ी की उसी वक्त इलेक्शन वाले दिन, अच्छा। 1 घंटा बाद, और फिर हमारे पोलिंग एजेंट्स को थप्पड़ मार के इन्होंने बाहर निकाला, उनको कोई रिजल्ट नहीं दिया। आरओ जो था वो इनका मैनेज किया हुआ था, आरओ ने सारा इलेक्शन मैनेज किया। मैंने आरओ को कितनी एप्लीकेशन भी दी। पोलिंग एजेंट आप कह रही हैं कि इन्होंने बाहर निकाल दिया? जी, रिजल्ट से पहले इन्होंने बाहर निकाल दिए जी, मारा भी, मार के जी जी। लेडीज जो लड़कियां बैठी थी उनको लेडीज पुलिस ने खींच के धक्के मार के बाहर निकाला और जो लड़के बैठे थे उन लड़कों को इन्होंने डरा धमका के और जो नहीं निकला उसको थप्पड़ भी लगाया तो बाहर निकाला और निकाल के तो रिजल्ट उनके पास में, वो कहते थे, वो सुबह ही कहना शुरू हो गए थे कि हमारे पास फॉर्म 26, 25, 26 नहीं है जो हमने आपको देना है, हमारे पास नहीं है, हमें आरओ ने नहीं दिया ही नहीं, आरओ ने ही नहीं उनको दिया। तो फिर उसके बाद उन्होंने रिजल्ट अपना 11-12 बजे तक रिजल्ट बनाया। मैं 11-12 बजे तक आरओ के दफ्तर के बाहर बैठी रही हूँ, आरओ मुझे मिला ही नहीं है। दूसरे दिन रात 11-12 बजे तक? जी जी, रात 11-12 बजे तक। अच्छा। और दूसरे दिन आरओ साहब उठ के तो दुबई चले गए अपने पैकेज पे। तो ये बताइए कि अपना दीवान साहब की तबीयत कैसी है? माशाल्लाह, अल्लाह ताला उनको सेहत साहब। जी, मैंने आपको फरमाया कि दीवान साहब सेहत के हवाले से को उनकी सेहत इतनी बेहतर नहीं है, वो मेडिसिन तो ले रहे हैं मगर चूंकि दीवान साहब का बाईपास हुआ है और उनको 10 स्टंट पड़े हुए हैं। अच्छा। दिल के 10 स्टंट पड़े हुए हैं, मेरे पास सारी रिकॉर्ड्स मौजूद हैं दीवान साहब को। तो इतने स्टंट्स के साथ वो उनकी कभी हार्ट बीट कम होती है, कभी बढ़ती है, सेहत उनकी इतनी बेहतर नहीं है। मैंने आला अदलिया से भी अपील की थी, मैंने कहा ये केस को ख़त्म करें, इस केस में रिकॉर्ड नहीं सिर्फ आ रहा, तो ये आज 10 हेयरिंग हो गई हैं कि रिकॉर्ड नहीं आ रहा। तो हेयरिंग आप उसको कहेंगे, उसको हुक्म दें, अदलिया हुक्म नहीं देती है, अदलिया दरखास्त करती है। तो सच बादशाह है ना जी, वो रिकॉर्ड नहीं पेश करता तो हाँ जी, वो रिकॉर्ड पेश नहीं, कभी कहते हैं जी नमक अदा कर रहा होगा ना जी। एसएचओ शहर से बाहर गया हुआ है, एसएचओ मियाँ वाली गया हुआ है, रिकॉर्ड इस्लामाबाद गया हुआ है, बस इसी तरह की बातें करके तो आगे से 5-7 दिन की तारीख दे देते हैं वो। इस सिलसिले में आपके पार्टी के जो अभी जो नामजद चेयरमैन हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं, तो उन्होंने भी कोई इस सिलसिले में कोई एफर्ट्स की हैं? आप कहाँ तक मुतमईन हैं उनके एफर्ट्स? जी, अपनी जगह पे तो ये जो सेक्रेटरी है ये सदर सलमान अकरम राजा साहब, उन्होंने भी कई दफ़ा कई जगहों पे दीवान साहब का नाम लेके ये बात की है, और भी लोग अपनी जगह पे दीवान साहब का नाम लेके जहाँ जहाँ तक किसी की पहुँच जाती है तो दीवान साहब का नाम लेके तो वो बात करते हैं। मुकदमा दर्ज किए हैं ऐसे मरीज आदमी के ऊपर? एक ही मुकदमा है, तो जिसकी मतलब 97/23। अच्छा, 97/23 मुकदमा है। और सबसे बड़ी बात ये है कि 97/23 मुकदमे में जो लोग शामिल हैं उनकी उम्रें 30 से 35 साल है और दीवान साहब की उम्र 65 साल है। यहीं पे ये मुकदमा ख़त्म हो जाना चाहिए कि 65 साल वाला बुजुर्ग बंदा जो है वो 30 से 35 साल वाली हरकत नहीं कर सकता। बिल्कुल नहीं कर सकता। सीनियर सिटीजन का वैसे ही एहतराम होता है। तो हमारे यहाँ पे ना सीनियर सिटीजन का कोई एहतराम है, ना किसी की कोई इज्जत है। आप अदालतों का हाल देख लें, अदालतें, मैं क्या कहूँ आपको, जैसे हम अदालत में जाते हैं और जैसे जज वो वकील से या वो जो आरओ वो आया होता है ISO, वो उसका, हाँ जी, उससे जैसे जज बात कर रहा होता है, हाँ आईओ जो आया होता है, आईओ जो आया था उससे जो जज बात कर रहा होता है उससे ऐसे लगता है जैसे ये जज मुलाजिम है और वो हाकिम है। आईओ जी। अच्छा। ऐसे लगता है कि जज उसको कहते हैं ले आओ यार, ले आओ यार। ये कोई तरीका नहीं है, आप वो हुक्म दें उनको, वो मातहत हैं आपके, वो मुलाजिम है, उनका काम है आपको रिकॉर्ड पेश करना। अच्छा बहन, ये बताइएगा कि इनकी गिरफ्तारी कहाँ से हुई? जी, इनकी गिरफ्तारी घर से हुई थी। घर से मैंने काफ़ी दफ़ा, मैं पहले भी और चैनल्स पे भी मैंने बताया है, रात के 3 बजे हमारे घर पुलिस आई है, आके पहले बाहर का गेट तोड़ा, फिर उसके बाद अंदर आए हैं, ऊपर चढ़े हैं, ऊपर मेरी बेटी ही रहती है, दोनों दरवाजे ऊपर से तोड़े और मेरी बेटी बगैर दुपट्टे के आई, बाहर निकली है तो सामने 20-25 आदमी खड़े थे।
तो फिर ऊपर से नीचे आए। बावर्दी थे या प्राइवेट? जी इसमें कुछ बावर्दी थे और कुछ प्राइवेट कपड़ों में, शलवार कमीज में भी थे। ऊपर से नीचे आए हैं, मेरा बेटा सामने आया है, उसको कनपट्टी से गन रख के तो उसको बाहर निकाला है। फिर छोटा बेटा आया मेरा, उसको ऐसे ही इन्होंने किया है और मेरी बहुओं को धमकाते रहे हैं। फिर उसके बाद मेरे कमरे का दरवाज़ा तोड़ा इन्होंने। हम सोए हुए थे, 3 बजे का टाइम था, 2:30 बजे का, शायद 2-2:30 बजे का टाइम था, हम सोए हुए थे। दरवाज़ा तोड़ा मेरे कमरे का और मैं आके अंदर आए हैं कोई 25-30 आदमी और आके दीवान साहब को पकड़ा इन्होंने, जैसे किसी दहशतगर्द को पकड़ते हैं दोनों बाजुओं से, और पकड़कर बाहर ले गए हैं। बाहर 4 डाले खड़े थे पुलिस के और 2 फॉर्चूनर खड़ी थी, 1 किया गाड़ी खड़ी, 7 गाड़ियों पे ये सब कुछ मरियम नवाज के दौर में हो। जी जी, हम जो कहती हैं कि मेरे बेडरूम में आए, देखिए आपके बेडरूम में आए, हमने इसको अच्छा नहीं कहा, हमने कहा गलत हुआ। तो आपने क्या किया? सिंध में हुआ था, सिंध। जी, आपने क्या किया? आपने भी वही किया। सिंध में तब के पीटीआई की हुकूमत नहीं थी। जी, सिंध में पीटीआई की हुकूमत नहीं थी। और आपने क्या किया? आपने भी ऐसे किया कि पहले मेरा ना मेरे कमरे का दरवाजा तोड़ा। मैं भी औरत ही हूँ, आपकी तरह की औरत हूँ। आप जैसे आप औरत हैं वैसे ही मैं भी औरत हूँ। एक छोटा सा ब्रेक मैम लेते हैं। जी, ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर यहीं से कंटिन्यू करेंगे। नाज़रीन, छोटा सा ब्रेक। जी, वेलकम बैक। तो जी, मैंने बात हो रही थी कि मौजूदा जो दौर में मरियम नवाज साहिबा हैं, एक ख़ातून हैं और ख़ातून का दर्द समझ सकती हैं, और चादर चारदीवारी का तकद्दुस जो है पंजाब की धरती का अव्वलीन फ़र्ज़ है। हम यहाँ जो कुछ हमारे साथ यानी हमारे माँ बहन बेटियों के साथ हुआ है, वो तारीख़ इस बात की गवाही और चीख चीख के गवाही देगी कि ये जुल्म जो है हमने अपने ही लोगों पर किया कि हम एक मुल्क हैं। और मैं समझता हूँ सियासत जो है अवामी खिदमत का जो है दर्जा रखती है, लेकिन ये आपके साथ जो ज़्यादती हुई है, तो इस सिलसिले में फिर आपने कोई दरख्वास्त, कोई सिलसिला कुछ किया? देखिए, सबसे पहले मैंने इलेक्शन की दरख्वास्त इलेक्शन कमिश्नर में दी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को दी, फिर उसके पहले इलेक्शन कमिश्नर को दी, फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को दी, इन दोनों को दी। आपने जीत का? नहीं, चैलेंज भी किया मैंने इनको, और मैंने दरख्वास्त दी इनको कि यहाँ पे फौज लगा दें। दीवान साहब ने 6 इलेक्शन कभी ये पुलिस की निगरानी में नहीं लड़े। दीवान साहब हमेशा फौज को प्रेफर करते थे, क्योंकि वो कहते थे कि फौज सही इलेक्शन करवाएगी। तो वो और दीवान साहब 6 दफ़ा उसमें से जीते। अब जब दोबारा ये इलेक्शन आया, फिर मैंने आरओ के पास जाके कहा, मैंने कहा जब पुलिस लगी थी तो आरओ के मुंह पे थप्पड़ पड़े थे उस इलेक्शन पे। तब पता नहीं कौन से आरओ थे, तो वो इलेक्शन पोलिंग स्टेशन पे गए तो अंदर से निकल के ना नून लीग के गुंडों ने उनके मुंह पे थप्पड़ मारे। तो उन्होंने जाके तो इलेक्शन कैंसिल कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं यहाँ इलेक्शन नहीं करवा सकता, यहाँ फौज ही इलेक्शन करवाएगी। 5 साल दीवान साहब की ये सीट खाली रही, ना इलेक्शन हुआ, ना फौज आई नहीं और इलेक्शन नहीं हुआ। फिर 5 साल के बाद जब इलेक्शन हुआ तब फौज लगी यहाँ पे, तो फिर इलेक्शन। सबसे पहले तो मैंने ये दरख्वास्त की, आरओ ने भी नहीं सुनी और चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर ने भी नहीं सुनी। फिर उसके बाद अब ये जो दरख्वास्त है दीवान साहब की, मैं कितने चैनल्स पे दरख्वास्त दे चुकी हूँ। जहाँ तक मेरी पहुँच है, मैं एक अकेली औरत हूँ, एक अकेली औरत कहाँ तक जा सकती है। तो मरियम नवाज़ के साथ चाहे सिंध में ये बात हुई थी ना, तो हम लोगों ने इसको अप्रिशिएट नहीं किया था, हमने कहा था गलत हुआ है। तो अब मरियम नवाज़ के पंजाब में ये हालात हैं, मैं, मेरी बेटी, मेरी बहुएं, 4 औरतें हम, और दुपट्टे के बगैर, आप मेरे पास वीडियोज़ हैं, दुपट्टे के बगैर हम दीवान साहब के पीछे भाग रही हैं, और बंदे और वो आदमी हमारे साथ साथ दीवान साहब को पकड़ के चल रहे हैं। तो आपने क्या पंजाब का हाल कर दिया। सही। अच्छा, ये बताइएगा आपकी जो अब नेक्स्ट पेशी कब है दीवान साहब की? जी, नेक्स्ट हियरिंग दीवान साहब की 1 सितंबर को है। 1 सितंबर को है। तो इस सिलसिले में आपने अप्लाई किया हुआ है जमानत के लिए? जी, हमने मुकदमे के अखराज के लिए आपने? जी, हमने जमानत के लिए अप्लाई किया हुआ है। और इस दफ़ा हमारे जो वकला हैं, उन्होंने कहा था कि हम सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे। इंसाफ लायर वाले कर रहे हैं या आपने कोई अपनी तरफ से? जी नहीं, हमारे मियाँ अली शफाक हैं हमारे वकील ना। अच्छा, मियाँ अली शफाक। अच्छा जी, वो हमारे वकील हैं। तो उन्होंने कहा था कि अगर ये फैसला जज साहबान आपसे नहीं होता तो मैं सुप्रीम कोर्ट से जाके कहता हूँ।
सही। तो वो इंशाल्लाह ताला हमें उम्मीद अब है ये कि लोअर कोर्ट में है, मतलब सेशन के पास है आपका जो मुकदमा इस वक्त। ATC में हमारा मुकदमा, ATC जी ATC अदालत में जी। जी। तो अब इंशाल्लाह ताला उम्मीद तो मुझे बहुत है कि जज साहिबान अच्छा फ़ैसला करेंगे, रिकॉर्ड मंगवा लेंगे और दीवान साहब का इंशाल्लाह ताला इस हेयरिंग पे बरी हो जाएंगे दीवान साहब। क्योंकि आप PTI की रहनुमा हैं, तो ये जो अभी 2 दिन पहले जो कारनामा सर अंजाम दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को ओबे नहीं किया गया, तो इस पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में भी आप लोग चले गए हैं जी। तो मेरे ख्याल में एक बड़ा अच्छा जेस्चर किया था कि चले टेस्टर भी लगाया था इन्होंने कि देखते हैं अवाम इनके साथ है कि नहीं, तो अवाम ने तो फूल बिछा दिए पूरे जी जी ऐसे ही हुआ जी। तक अडियाला देखें ये तो आपको क्या लगता है कि उम्मीद है कोई बेहतरी आने की? देखें ये जब फैसला हमने सुना था ना तो हमने इसको बहुत वेलकम किया था। मैंने कई व्लॉग्स में जाके तो ये भी कहा कि ये जज साहिबान को पहले कर देना चाहिए था, कि थोड़े लेट हो गए मगर चलें देर आए दुरुस्त आए। तो इमरान खान की जो इलाज को इसको बहुत हमने खुशाइन कहा था और इसके साथ ही हमने उम्मीद भी ये लगाई थी कि बाकी भी जो कैदी हैं जैसे यास्मीन डॉक्टर साहिबा हैं, मियाँ महमूद रशीद साहिबा हैं और फिर इजाज़ चौधरी साहिब हैं और भी कई बेगुनाह बहुत सारे हैं, रियाज भाई हैं एक दीवान साहब के साथ, बहुत बेगुनाह लोग हैं। दीवान साहब से जब मैं मुलाकात के लिए जाती हूँ तो बहुत दर्द भरी कहानियाँ लोगों की, तो बहुत से लोग ऐसे हैं। तो वो उम्मीद हमें एक उम्मीद की किरण नज़र आई थी कि अल्लाह ताला शायद अल्लाह ताला कोई बेहतरी की रास्ता निकालने लगा, मगर वो फ़ौरन ही इन्होंने वो ऐसा उल्टबाजी की इन्होंने सब किया कि हम दूसरे दिन मुझसे उनकी बहनों की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी मुझसे नहीं देखी गई। आदि मुजरिम है ना जी, आदि मुजरिम है। इन्होंने पहले सुप्रीम कोर्ट में हल्ला बोल दिया था। उनकी एक बहन रो रही थी, नौरीन जो थी वो रो रही थी और दूसरी बहन जिस तरह बात कर रही थी जी डॉक्टर उस्मा, हाँ नहीं सातवें में मेरे से नहीं देखा गया, मैंने नहीं देखा, उनको डराया गया जी और उनसे ज़बरदस्ती ये बयान कराया गया जी वो उनकी सेहत ठीक है, जबकि ज़रा यही कह रहे हैं कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। तो आपको क्या लगता है? जी मुझे यही उनकी तबीयत ठीक नहीं है खान साहब की, इसलिए कि डॉक्टर उस्मा की ज़ुबान के अल्फाज जो थे वो उनका साथ नहीं दे रहे थे। मैं तो उनकी पूरी देख नहीं सकी जो उनकी सिचुएशन थी दोनों बहनों की। जाहिर है बहन को मैं हमारे भी भाई हैं, बहनों को भाइयों से बहुत प्यार है। अंधेरे में लेके जाना, भाई से मुलाकात और फिर मोबाइल की टार्च से आगे बढ़ाना, ये इस हद तक हमारे मुल्क में सिलसिला चल रहा है, तो इस पर आप क्या फरमाएंगे? देखिए मैं कहती हूँ इंसान को खुदा ताला का खौफ होना चाहिए, उतनी इंसान को ज़्यादती करनी चाहिए। अल्लाह ताला के यहाँ ये जवाबदेह होंगे। अगर ये यहाँ से छूट भी जाएंगे ना, जो भी ये कर रहे हैं कानून लीग कर रही है, अल्लाह के यहाँ ये जवाबदेह होंगे। अल्लाह ताला इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ताला की लाठी जो होती है वो बड़ी बेआवाज़ है। वो जब किसी पे ठोकर लगती है ना, फिर इंसान को नज़र आता है कि ये मेरे साथ ये क्या हो गया। तो इंसान को ये नहीं पता होता कि मैंने भी ऐसा किया था। तो क्या पैगाम देना चाहेंगी आप चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को या हमारे जो इदारे हैं कि ये आपके साथ नहीं हो रहा, ये पूरे मुल्क के साथ हो रहा है? जी मैं यहाँ चीफ जस्टिस साहब को यही पैगाम देना चाहूँगी और बाकी भी अपने सब भाई मेरे लगते हैं, सबको नून लीग के हो जाएं, कोई मैं कहती हूँ किसी पे उतना जुल्म करे जितना आप बर्दाश्त कर सकें। ये बहुत ज़्यादती है, बहुत ज़्यादती है। आपने लोगों की माँओं बहनों की चादरों का, चार दीवारी का तकद्दस पामाल कर दिया है। तो खुदा के खौफ से डरें और अल्लाह ताला की लाठी बहुत बेआवाज़ है, तो उस वक़्त से डरें कि ये वक्त आप पे भी आ जाए। बहुत शुक्रिया मैम, आपने टाइम दिया, अपने कीमती वक्त में से कुछ वक्त हमारे लिए निकाला। मैं सिर्फ इतनी गुजारिश करूँगा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, क्योंकि पंजाब में आपकी हुकूमत है और ये बुरा वक्त भी आपने देखा है, अच्छा वक्त भी आपने देखा है, लेकिन आप एक सियासी पार्टी हैं, उसको जमहूरियत अंदाज में चलाएँ और ज़ाती अनाद को एक तरफ रखते हुए अब आप ख़ुद मियाँ साहब सोचें, यही मीडिया था, यही हम लोग थे, जितना हमने आपको कवर किया और जितनी रिलीफ आपको मिली, यही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी। और दीवान साहब को हर बंदा जानता है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, बहुत ही पुरखुलूस और नियाज़मंद बंदों की खिदमत करने वाले। तो आज उनके साथ जो बीमार आदमी के साथ आप कर रहे हैं, तो ये तो जनरल बीमार हैं, इजाज़ चौधरी हों, यास्मीन राशिद साहबा हों, कम से कम आप इनका थोड़ा सा ख्याल रखें और आइंदा ज़रा कोशिश करें, क्योंकि ये पंजाब में फिर भी आपने सियासी अखाड़े में तो आना ही आना है। अवल तो गुंजाइश नहीं है, लेकिन अगर आप आएंगे तो किस मुंह से आएंगे? एक कौम जो है देख रही है।
इसी के साथ अपने मेज़बान हनीफ इमरान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।